कि 2030 तक इंसान ह्यूमंस इमोर्टल हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर? हाँ अमर हो जाएगा। ठीक है, कोई अमर है, सब कोई अमर ही हो गया तो फिर भगवान का फिर जगह क्या रह जाएगा संसार में? भगवान को सब कुछ लगा मैं ही भगवान हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, एक साइड ब्लैक एक साइड व्हाइट है, आपकी साइड में खड़े हो, बीच में तो नहीं फंस गए हो, या आधा जॉब है दुनिया। यार न्यू अपॉर्चुनिटी भी तो स्टार्ट हुई, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी तो क्रिएट करने के कारण। तो हर चीज का प्लस माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ब्लैक एंड व्हाइट है। मोबाइल फोन के इन्वेंशन का 50 साल हो चुका है। तो कैसे हैं आप सब? लास्ट वीक हमने बात किया कि कैसे एआई भगवान बन जाएगा और उसके इर्द गिर्द एक नई धर्म की स्थापना हो जाएगी, एक न्यू रिलीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। तो कैसे हैं आप एजे? मैं काफी अच्छा हूँ यार। हाँ, तो आपको याद होगा कि आपने लास्ट वीडियो में एक ऑथर के बारे में आपने बताया, राइट, रे क्रूजवेल। रे क्रूजवेल के बारे में। तो आप जब बता रहे थे तो उसमें आप एक थ्योरी को भी समझा रहे थे, सिंगुलैरिटी थ्योरी। हाँ। तो मैं आज उसी थ्योरी पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि उसके आने से क्या होगा। जैसे कि आप एआई पे आपका पिछला वीडियो था, तो हम आपसे उसी बारे में जानना चाहते हैं। आप मेरे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से बताएं तो जरूर जरूर जरूर। लास्ट वीक हमने रे क्रूजवेल के बारे में बात की थी। मैंने बताया था कैसे एक ऑथर ने एक बुक लिखा है 2005 में, सिंगुलैरिटी इज नियर, सिंगुलैरिटी जल्दी आने वाला है। तो पहले तो रे क्रूजवेल के बारे में बताता हूँ कि वो एक बहुत बड़े ऑथर हैं, फॉर्मर गूगल इंजीनियर भी हैं, और कहा जाता है कि अभी वो गूगल की इंजीनियरिंग विंग के हेड ऑफ डायरेक्टर हैं, साथ में फ्यूचरिस्टिक हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, बहुत कुछ है। उन्होंने बहुत सारी प्रिडिक्शन की है। उसमें से एक उनका भी इंटरव्यू फेमस हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि 2030 तक इंसान ह्यूमंस इमोर्टल हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर? हाँ अमर हो जाएगा। तो अब जो हमारा टॉपिक है कि एआई कैसे भगवान बनेगा, तो वो उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि कैसे अमर होगा, वो एआई के ही बदौलत होगा। तो उन्होंने बोला कि जो नैनो टेक्नोलॉजीज है आज की डेट में, मैंने लास्ट वीक भी बात की थी वीडियो में, तो नैनो टेक्नोलॉजी के कारण एक नैनो बोट्स बनाया जाएगा जो ह्यूमन के बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, और वो बोट्स ह्यूमन के बॉडी में घूमता रहेगा, और जब भी ऐसा कोई सेल ह्यूमन के बॉडी के अंदर का टिश्यू सेल्स कुछ भी जो डिट्रॉइट होता रहेगा, मतलब खराब होता रहेगा, उसको वो बोट रिपेयर कर देगा। या फिर कोई डिजीज पनपता रहेगा बॉडी के अंदर, उसको वो ठीक कर देगा। जैसे कहते हैं ना, टेस्ट करवाते हैं तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन कम है ज्यादा है, कोई मलेरिया हो गया, कोई वायरस आ गया, वो सबको वो बोट अंदर घूमता रहेगा, अपने आप ठीक करता रहेगा। वो ऐसा भगवान ही हमारे बॉडी के अंदर रहता रहेगा। तो उन्होंने ये दावा किया है कि 2030 तक इमोर्टल हो जाएंगे लोग। क्या बोल रहे थे आप? कुछ एजे बोल रहे थे बीच? हम बता रहे थे जैसा कि आपने बोला इंजेक्ट किया जाएगा, तो इंडोस्कोपी में भी होता है कि एक कैप्सूल डाला जाता है और 300 350 फोटो लिया जाता है और पेट के अंदर की गंदगी हाँ को, वो कैमरा के थ्रू। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से नैनो बोट्स बनेंगे और वो बॉडी में वो नैनो बोट्स घूमते रहेंगे एनी टाइम। तो इंसान, और वो उन्होंने ये दावा किया कि अगले 7 साल में, 2023 चल रहा है, अगले 7 साल में 2030 तक ये पॉसिबल है। और इसको जो पहली बार रे क्रूजवेल और ये सारी बातें नैनो टेक्नोलॉजी नैनो बोट्स के बारे में सुन रहे हैं, तो ये ना समझे कि उन्होंने बस एक साइंटिस्ट आकर कुछ बोल दिया। रे क्रूजवेल के बारे में बताना चाहूंगा कि वो साइंटिस्ट है जिन्होंने आज तक बहुत सारे प्रिडिक्शंस किए हैं, जिसमें उनका 87-90%, 80-90% प्रिडिक्शन सही हुआ है। 90% प्रिडिक्शन का सही हुआ है। अब उनकी प्रिडिक्शन की बात करोगे तो उन्होंने 1990 में प्रिडिक्ट किया था कि 2000 तक कंप्यूटर दुनिया के सबसे बड़े चेस प्लेयर को हरा देगा, और ये हुआ। 1997 में डीप ब्लू कंप्यूटर ने गैरी कास्पारोव, उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन थे चेस के, उनको हराया था। 1997 में हरा दिया, 3 साल पहले हरा दिया। फिर उन्होंने लगभग 1997-2000 के करीब में एक और प्रिडिक्शन किया था कि 2023 आते आते, मतलब अभी का टाइम का, कि 2023 आते आते $1000 में ऐसे कंप्यूटर्स मिलने लगेंगे जो ह्यूमन ब्रेन के कैपेबल होगा और ह्यूमन के बराबर का काम करेगा। यानी 50,000 में। हाँ, उस जमाने में जो अभी तो डॉलर का 82 रेट है, यानी कि 80,000, 70-80,000 मान के चलिए, 70-80,000 के बीच मिल रहा है ना। अब तो 40,000 मिल रहा है यार। कितना हाई जीबी रैम, देखते हैं ना, 8-8 जीबी 12-12 जीबी रैम, टीवी में हार्ड डिस्क हो रहे हैं, और क्या प्रोसेसर स्पीड्स हो रहा है, देख रहे हो आप लोग। उसके बाद उन्होंने एक और भविष्यवाणी की थी जो सच हुआ। ऐसे बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी भविष्यवाणी की, अगर मैं बोलने लगूंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा। तो मैं फेमस भविष्यवाणी बताता हूँ। तो उन्होंने एक और भविष्यवाणी की थी कि 2010 तक हर घर में हाई स्पीड इंटरनेट होगा, वायरलेस इंटरनेट होगा, आराम से। उस जमाने में इंटरनेट मतलब जाके वो लैब होता था, सिस्टम तार वार आके पूरा लगते थे, तब जाके हाई स्पीड इंटरनेट मिलता था, राइट। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2010 तक हर घर में वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट होगा। और अब घर छोड़िए, फोन में आ गया, पॉकेट में आ गया 2010 तक। जी।
2014 में 14-15 में आया ना जियो, उससे पहले भी बाकी दे रहे थे, 3G सर्विस तो आ ही रहा था, तो सबके पॉकेट में आ गया। तो उन्होंने ऐसा प्रिडिक्शन किया और उन्होंने बोला है कि 2030 तक तो उन्होंने बोला है कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोबोट बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, लोग अमर हो जाएंगे। 2029 तक कंप्यूटर्स, एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस की बराबरी कर लेंगे। उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि 2029 यानी कि अगले 6 साल में ये जो एआई जिसको हम आज इससे हेल्प ले रहे हैं, एआई कह रहे हैं, चैटबॉट, चैट जीपीटी, बार्ड, ये वो जो भी, तो ये 2029 तक ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर पहुंच जाएगा। और समझ जाइए उस वक्त फिर क्या होगा। गया आधा जॉब गया इस दुनिया से। चलिए उस टॉपिक पे कभी बाद में बात करते हैं। हमने चैट जीपीटी थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किया था, लेकिन बहुत सारे जॉब नहीं खतरे में, चलिए इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन 2029 तक ये कंप्यूटर्स हो जाएंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर हो जाएंगे। और उन्होंने 2045 का टाइम रखा है सिंगुलैरिटी के लिए, यानी कि वो पॉइंट जहां पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, मशीन्स, जहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर जाएंगे, और उस पॉइंट के बाद फिर उसको इरिवर्सिबल यानी उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद वो अपने आप को खुद से डेवलप करेंगे, और वो जो हम सुनते आते हैं कि एआई पूरे दुनिया पे कंट्रोल कर लेगा, ह्यूमंस को गुलाम बना लेगा, तो वो फिर समझ जाइए कि फिर उसके रास्ते पे हम आगे, ये दुनिया आगे बढ़ जाएगी। और चलिए, तो रे क्रूजवेल के बारे में बात कर लिया मैंने। सिर्फ रे क्रूजवेल ही क्यों, 2017 में सॉफ्टबैंक के सीईओ, नाम सुना होगा आप लोगों ने उसका, मासायोशी सन, सॉफ्टबैंक के सीईओ, अभी हमारे ओयो फाउंडर बीतेश अग्रवाल की शादी में भी आए थे, रिसेप्शन में भी आए थे, देखा होगा आप लोगों ने, यूट्यूब से वीडियोस आ रहा था। तो उन्होंने भी 2017 में एक इंटरव्यू दिया जिसमें बताया था कि 2047 तक आ जाएगा, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन रोबोट्स, इतने ह्यूमनाइट रोबोट्स इतने डेवलप हो जाएंगे कि ह्यूमन आगे निकल जाएगा 2047। और वो उनकी कंपनी में तो अभी यूज़ हो रहा है। एक ऐसा रोबोट है, पेपर नाम है उस रोबोट का, जो ह्यूमन इमोशंस को रीड करता है, तो 2014 से अपनी कंपनी में यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही है, और बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग जो बहुत पहले से प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं। अगर ऐसा बात करोगे तो लोगों को एक वीडियो देखना चाहिए, आर्थर सी क्लार्क एक बहुत बड़े फिक्शनल राइटर, साइंटिस्ट, साइंटिफिक बुक्स लिखते थे। उन्होंने 1964 सितंबर 1964 में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था। 1964 समझ रहे हैं ना, करीब आज से 50-60 साल पहले की बात है। इंटरव्यू दिया था बीबीसी को, वो वीडियो अवेलेबल है, ब्लैक एंड व्हाइट में। उस वक्त उन्होंने उस वीडियो में बताया था कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला जनरेशन ना तो ह्यूमन का है, ना तो मैन का है, ना तो मंकी का है। आने वाला जनरेशन मशीन्स का है। मशीन्स बहुत आगे निकल जाएगा। उन्होंने ये बात 1964 में बोली थी, वो वीडियो आप लोग देखना जाकर, या आर्थर सी क्लार्क प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर इन 1964 बीबीसी वीडियो, ये करके देखना, वो वीडियो मिलेगा। और ऐसे बहुत लोग हैं जो, देखिए, ये हमेशा से दो ग्रुप है, अच्छा बुरा, कि एआई अच्छा एआई बुरा है। आजकल तो मूवीज भी बहुत बनने लगे हैं, इंडिया में भी बनने लगी है। ऐसे बात करो तो बिल गेट्स ने अभी एक 7 पेजर रिपोर्ट रिलीज किया है, द एज ऑफ एआई इज बिगन, मतलब एआई का एज अब शुरू हो चुका है। उन्होंने काफ़ी तारीफ की है एआई के बारे में, एआई के डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ तक उन्होंने कंपेयर किया है कि जो एआई, जो एक टेक्नोलॉजी है अभी, जो जिस तरह से हम एआई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो एआई माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन, पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन, इंटरनेट, टेलीफोन, फोन के इन्वेंशन, उससे बिल गेट्स ने कंपेयर किया कि उसके बराबर का इन्वेंशन और उससे बड़ा इन्वेंशन है। क्योंकि ये सारे इन्वेंशन, चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, मोबाइल फोन हो, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब इन्वेंशन होने के बाद ह्यूमन का वे ऑफ लिविंग बदल गया, हेल्थ सिस्टम बदल गया, वे ऑफ कम्युनिकेशन बदल गया, सब कुछ बदला। उन्होंने बोला कि एआई के जितना एआई आगे बढ़ेगी, जितना एआई में डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें दुनिया में लोगों का तरीका बदलेगा, कम्युनिकेशन बदलेगा, हेल्थ सिस्टम बदलेगा, एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। उन्होंने 7 पेजर रिपोर्ट एक रिलीज़ किया, तो वो लोगों को पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे लोग डर भी रहे हैं, बहुत एक डर का भी माहौल है। रीज़न ये नहीं है कि आम लोग इस डर का माहौल बना रहे हैं, जिन्होंने एआई बनाया है वही डर रहे हैं, उन्हीं को ही लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अभी 30 मार्च गया भी कुछ दिन, 4 दिन पहले 30 मार्च एक ओपन लेटर साइन किया गया है एलोन मस्क और स्टीव वोजनियाक अगर नहीं जानते लोग तो एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब के साथ उन्होंने एप्पल कंपनी फाउंड किया था। लेकिन कुछ स्टार्टिंग डेज में ही, इनिशियल डेज में ही स्टीव जॉब के साथ कुछ डिफरेंस क्रिएट हो गया था कंपनी को रिलेटेड, तो उन्होंने उसी वक्त छोड़ दिया था एप्पल। और वो स्टीव जॉब के बराबर के इंसान हैं। तो स्टीव वोजनियाक और 1100 अलग अलग लोग, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर्स,
एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने जो एआई कंपनी चलाते हैं, या फिर अदर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्रीज, बहुत 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 सारे लोगों ने ओपन लेटर साइन किया है, जिसमें उन्होंने डिमांड किया है कि आने वाले 6 महीना के लिए टेम्पोररी बैन किया जाए। जो एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे GPT-4 आ गया अभी जनवरी में। ओपन एआई ने GPT-3 नवंबर में आया था, उसके बाद जनवरी में GPT-4 रिलीज़ किया गया। तो GPT-4 एक बहुत हायर वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसके आगे की डेवलपमेंट अभी रोक दिया जाए 6 महीना। उन लोगों ने ओपन लेटर में लिखा, और उस ओपन लेटर उन्होंने मेंशन किया कि एक रोबस्ट गवर्नेंस सिस्टम बनना चाहिए। इस 6 महीना में जब तक ये डेवलपमेंट पे प्रोविजन लगाते हैं, तब तक एक रोबस्ट गवर्नेंस सिस्टम बनना चाहिए, जिसमें पूरा रूल रेगुलेशन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ तक बोला गया है कि GPT-4 के आगे का डेवलपमेंट करना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर ह्यूमन के जॉब्स पे, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए खतरा है वो। ऐसी ऐसी सारी चीज़ें उस ओपन लेटर में लिखी गई है, ठीक है? और एक रनवे 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 एक एआई की कंपनी है, समझ लीजिए। उस पे बहुत लोग डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्च रनवे प्रोजेक्ट्स, आप लोग जाना runway.ai पे जाना। उन्होंने ऐसा टूल्स लॉन्च किया है कि जहाँ पे एआई आपका कोलैबोरेटर बन जाएगा, मतलब एआई आपका एक असिस्टेंट बन जाएगा, और आप उसको जो बोलो, आप उसको टेक्स्ट टू स्पीच बोलो, टेक्स्ट टू वीडियो बोलो, टेक्स्ट टू इमेज बोलो, वीडियो एडिटिंग बोलो, या फिर कुछ भी बोलो, A to Z चीज़ें बोलो, वो सब कुछ करके देगा। तो वैसे एआई डेवलपमेंट, वैसे टेक्नोलॉजी पे अभी टेम्पररी रोक लगाने के लिए उन लोगों ने ओपन लेटर साइन किया है, और ये सारी चीज़ें चल रही है। लोगों को, जो ये सारे बड़े लोग डर रहे हैं, लोग ये खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं, हमें थोड़ा कंट्रोल होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि कंपटीशन के ज़माना है। एक कंपनी ने कुछ लॉन्च किया, दूसरी कंपनी उसे हायर वर्जन लाना चाहती है, दूसरी अगली कंपनी से हायर वर्जन लाना चाहती है। इस चक्कर में एआई को इतना डेवलप, क्योंकि इंजीनियर्स और ये ब्रिलियंट माइंड की कमी नहीं है हमारी दुनिया में, तो इस चक्कर में इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया जाएगा कि फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। फिर जो सिंगुलैरिटी की बात की जाती है वो सच हो जाएगा, और 2045 2047 लोग बोल रहे हैं, क्या पता अगले आने वाले 10 साल में ही हो जाए, हू नोज़। और ये जो बड़े लोग हैं, जितने भी ये इंटेलिजेंट माइंड्स हैं, चाहे एलन मस्क हो, या जो भी बड़े-बड़े साइंटिस्ट, सैम अल्टमैन हो गए, ओपन एआई के सीईओ, को-फाउंडर, और स्टीव वोजनियाक हो गए, और बहुत सारे बड़े-बड़े लोग हैं, राइट? रे क्रूज़वेल हो गए, तो मे बी इनको इनको कुछ तो ये इन्होंने रिसर्च किया, कुछ तो जानते होंगे, जो टाइमलाइन ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो कुछ विजय, आपके मन में कुछ क्वेश्चन लग रहा है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ऐसा? मैं बोला जा रहा, पूछने नहीं दे रहा। नहीं, जैसा कि आप एआई के बारे में बता रहे हैं, तो डर मेरे मन में भी हो रहा है, खो गए थे, आपका चेहरा देख के मुझे लगा। कहीं मेरे जॉब पे भी खतरा हो। तो इस चीज़ को, जैसे कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ें आपने बताया, तो बस मैं पॉजिटिव और नेगेटिव ही रखना चाहता हूँ, जैसे भी आपने पिछले वीडियो में भी बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस बार भी मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने अभी थ्योरी के बारे में बताया, इसके बारे में बताया, एलन मस्क के बारे में बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव बताएं, क्योंकि दर्शक भी ज़्यादा डर ना जाए हमारे कि एआई ऐसा। जैसे मैंने भी बताया, रे क्रूज़वेल ने बोला है कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो वर्ड्स के थ्रू लोग अमर हो जाएंगे। देखिए, अमर होना, देखिए, इस दुनिया में अमर भगवान है, अमर होना गलत है। लेकिन ऐसा हो जाए कि जो इतनी बीमारी दुनिया में, उसको कम किया जाए, कि कुछ ऐसा बोल रहा है कि बीमारी को 70% ठीक कर दो। अच्छा, वो सारी चीज़ें ठीक है। कोई अमर है, सबको अमर ही हो गया, तो फिर भगवान का फिर जगह क्या रह जाएगा संसार में? भगवान को सब कुछ लगे मैं ही भगवान हूँ ना। तो उस तरह से सोचोगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट होता ना, एक साइड ब्लैक, एक साइड व्हाइट है, तो आप किस साइड में खड़े हो, बीच में तो नहीं फंस गए हो, समझ रहे हो? तो वो सारी चीज़ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बड़े-बड़े लोग हैं, इन्होंने अभी जब इन लोगों ने किसी चीज़ को बनाया, तो अब खतरा भी तो वही बताएँगे ना, जिनको पता है कि ये क्या कर सकता है। तो खतरा तो इस तरह से वो दुनिया को आगाह करे। हाँ, अब ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जब वो जो कहते हैं ना कि बंदरबांट, या फिर मेरे को भी, या फिर वो रेस में अगर सारे लग जाएँगे कि मुझे इससे आगे निकलना, मुझे अब पैसा कमाने में लग जाएँगे, मुझे और डेवलप करना, मुझे और कस्टमर बनाने हैं। अब जैसे जब चैटजीपीटी लॉन्च हुआ लास्ट ईयर नवंबर में, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट सब्सक्राइबर, फास्टेस्ट रजिस्ट्रेशन उसका, इतना जल्दी अकाउंट्स उस पे फेसबुक पे नहीं क्रिएट हुए थे, या लिंक्डइन पे नहीं हुए थे, जितने भी नए ऐप आते हैं, लेकिन जितना जल्दी उस पे, कितना मेरे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, बट इतना जल्दी उसके अंदर सारे यूजर्स रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो गए थे। तो ठीक है, ये होड़ के चक्कर में दूसरी कंपनी को उधर लगेगा कि इसमें बहुत बहुत पोटेंशियल है, बहुत पैसा है, तो इस चक्कर में फिर आउट ऑफ कंट्रोल कर देंगे, तो वो गड़बड़ है। तो इससे मैं एक और साइंटिस्ट का नाम लेना चाहूँगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो 2001 से ही एआई पे रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा खतरा बता दिया। उनका नाम युतकोस्की है, पूरा नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है।
एडलवाइजर युतकोस्की कुछ उनका नाम है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, 2001 से इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी ये जो ओपन लेटर एलन मस्क, स्टीव वोजनियाक और बाकी 1100 सिग्नेटरीज ने जो साइन किया ओपन लेटर पे, तो उन्होंने एक और अपना रिपोर्ट पब्लिश किया कि सिर्फ ये 6 मंथ के बैन से कुछ नहीं होगा। मेरा तो ये कहना है कि टेम्प्रोरी नहीं, परमानेंट बैन कर दो एआई डेवलपमेंट को। उन्होंने तो वो लिखा है कि ये एआई आने वाले टाइम में ह्यूमन को जो पक्का ही गुलाम बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर इमोशन ही मशीन है। हम इंसान तो फिर भी इमोशंस होता है हमारे अंदर, इसके अंदर इमोशन ही मशीन है। तो आने वाले समय में ये जो मूवीज में देखते हो ना, खतरनाक है मूवीज में कि इंसान पूरा गुलाम बने हुआ और सब तरफ एआई का कब्जा है। आजकल अभी अभी एक और हॉटस्टार पे भी कोई एक सीरीज आई है शायद, अभी मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा तो नाम नहीं दूंगा, बट एक सीरीज आई है एआई से, मतलब कॉमेडी सीरीज है एआई से रिलेटेड, वो देखना चाहिए कैसे एआई डे टू डे लाइफ में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो भी उस तरह से उन्होंने बताया, तो वो तो चलो कॉमेडी में बनाया गया सीरीज, लेकिन जो रियलिटी में जो मूवीज दिखाते हैं कैसे ह्यूमन बीइंग गुलाम बने हुए, मशीन उसके ऊपर कब्जा किया, वो मशीन कंट्रोल कर रहा है। तो उन्होंने जो युतकोस्की हैं जो साइंटिस्ट, उन्होंने तो ये डर बताया है। और सैम अल्टमैन ओपन एआई के जो को फाउंडर हैं जिनका चैट जीपीटी है, उन्होंने उनके इस बात को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला है कि जो युतकोस्की हैं वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि उनको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए ये एआई रिसर्च पे, और उनका डर सही है, उनका डर सही है। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और जितने भी जो एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लोग हैं दुनिया भर में जो इस पे काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो फ़िलहाल डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही बंदरबांट और अंधा रेस में चीज़ें जब गड़बड़ होने लगेगी तब डर की ज़रूरत है। क्योंकि अब जो जॉब की अब बात बोलो तो सैम अल्टमैन ने खुद बोला है, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया, जिन्होंने जीपीटी बनाया और जिनका चैट जीपीटी है ओपन एआई, उन्होंने खुद बोला कि आने वाले समय में बहुत जॉब ये चैट जीपीटी खा जाएगा, मतलब इसके कारण बहुत सारी जॉब चली जाएगी। और सही है, देखो दुनिया में कुछ भी बनता है अच्छा ही के लिए बनता है। अभी हम सारे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ये हमारा वीडियो भी मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, हमारे व्यूअर्स को पता है कि नहीं पता है, इस मोबाइल फ़ोन के इन्वेंशन का 50 साल हो चुका है। 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1973, अभी 3 अप्रैल गया, आज 5 अप्रैल है ना, 2 दिन पहले 50th एनिवर्सरी मनाया गया है सेल फ़ोन का। मार्टिन कूपर इसके इन्वेंटर, फादर ऑफ सेल फ़ोन कहा जाता है। तो मार्टिन कूपर ने 1973 में न्यूयॉर्क से पहला कॉल किया था। तो आज 50 साल हो गया है, 50 साल मतलब 2 दिन पहले हो गए हैं हमारे सेल फ़ोन व्यूअर्स के। आप लोगों को भी एक नया नॉलेज। तो उन्होंने, उनका भी एक इंटरव्यू अभी फेमस हो रहा था, उन्होंने बोला कि मुझे भी नहीं पता था जब मैंने 50 साल पहले सेल फ़ोन इन्वेंट किया था, तो मुझे भी नहीं पता था कि लोग इतना ज़्यादा सेल फ़ोन में घुस जाएंगे, 24 घंटा सेल फ़ोन में ही घुसे रहेंगे। मुझे भी नहीं पता था, हंस भी रहे थे और टेंशन में भी थे। उन्होंने बताया कि ये तो बहुत गलत है ना, मैंने तो इसको एज अ यूजफुल टूल्स की तरह यूज किया था। हाँ बनाया था कि लोग यूज करेंगे, बट 24 घंटा लोग इसमें घुसे हुए हैं। तो उन्होंने सजेशन भी दिया है कि लोगों को समझना चाहिए कि कैसे लाइफ में बैलेंस बनाएं, कि बाकी चीज़ें और अपना फ़ोन दोनों के बीच में बैलेंस रहे। उन्होंने खुद का एग्जांपल दिया है कि मैं सिर्फ दिन भर का जितना टाइम मैं अपना काम करता हूँ, सिर्फ 5% फ़ोन यूज़ करता हूँ, जो कि दिन का 1 से सवा घंटा बनता है। लेकिन उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि आने वाले समय में लोग समझ जाएंगे, बैलेंस करना सीख जाएंगे कि कैसे फ़ोन को सही से यूज़ करना चाहिए। तो ये बात सही है, जब जो चीज़ इन्वेंशन होती है तो बहुत अच्छा होता है। चाहे इंटरनेट को ही देख लो, बहुत सारी चीज़ें, जब इंटरनेट आया तो बहुत हो हल्ला हुआ था दुनिया भर में कि जॉब चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जॉब क्रिएट ही हुआ इंटरनेट को आने से। बहुत ज़्यादा जॉब क्या क्रिएट हुआ, आप घर घर बैठे लोग पैसा कमा रहे हैं इंटरनेट आने से। अगर जॉब गया तो न्यू अपॉर्चुनिटी भी तो स्टार्ट हुई, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी तो क्रिएट हुई इंटरनेट के कारण। तो हर चीज़ का प्लस माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो अभी एआई पे डर रहे हैं लोग, इंटरनेट के टाइम में भी डरे थे, सब चीज़ के टाइम डरते हैं, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक इंडस्ट्री है, कुछ हमारे यंग व्यूवर्स होंगे क्रिप्टो करेंसी पे जानना चाहते होंगे, तो उसमें कभी हम बात कर लेंगे, उससे भी बहुत दुनिया डरती है। यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी पे होगा। ज़रूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है। अब हमारे व्यूवर्स कुछ कमेंट करके बताएं कि कुछ ऐसा टॉपिक चाहिए तो उसमें ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सच यही है कि आने वाले समय में एआई भगवान भी है, वरदान भी है, तो श्राप। बाकी लोगों को समझना पड़ेगा। थैंक्स ARS, जितना आपने यूजफुल टॉपिक पे डीपली नॉलेज हमें बताया और हमारे दर्शकों को भी बताया। काफ़ी डीप नॉलेज था, काफ़ी CEO के बारे में जानने को मिला मुझे, काफ़ी नए नए नाम जो मैं भी नहीं जानता था उसके बारे में मुझे जानने को मिला। सो काफ़ी अच्छा लगा और मैं समझ सकता हूँ कि ये टॉपिक मेरे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ, हमारे एआई गॉड इज हेयर का पार्ट 2 वीडियो था, तो प्लीज़ देखिए इसको ज़रूर। और बाकी हम नेक्स्ट कोई वायरल टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे वीडियोस देखते रहे, हमारे शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देखें, रेगुलर अपडेट होते हैं।
So thank you everybody. Please subscribe our channel and please like our videos. Thank you very much. Thank you. Thank you.